बच्चों, आपका सभी का स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। यहाँ पर हमने देखो बच्चों पार्ट 7 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? पार्ट 8। हमने आपको बताया था कि अल्कोहल फिनॉल ईथर की जो रिएक्शंस हैं हम बच्चों 4 भागों में पढ़ेंगे। इसकी पहली रिएक्शन हमने किस भाग कौन सी पढ़ी थी बच्चों? यहाँ से हमने देखो बच्चों कौन कौन सी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। हम एक तो पढ़ चुके हैं OH समूह की कौन सी अभिक्रिया जिसमें ये बंध टूटता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने 5 अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। दूसरी हम कौन सी पढ़ रहे हैं बच्चों? दूसरी हम कौन सी पढ़ चुके हैं जिसमें ROH में कौन सा बंध टूटता है? ये वाला। आज हम तीसरी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर OH समूह तथा R दोनों की अभिक्रियाएं आती हैं। मैंने आपको शुरू में हेडिंग डलवाई थी 4 प्रकार की अभिक्रियाएं। उनमें से हम कौन सी पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज तीसरे प्रकार की पढ़ने वाले हैं जिसमें हाइड्रोक्सी समूह तथा R समूह, मतलब ये वाला समूह और ये वाला समूह, दोनों समूह भाग लेते हैं। हम वो अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों थर्ड हेडिंग आप डाल दीजिएगा। देखिए बच्चों आपको इससे याद भी आ जाएगा। हाँ, ये वाला बताया था मैडम ने, ये अभिक्रिया करा चुकी हो, ये करा चुकी है। अब कौन सी है? जिसमें R तथा OH दोनों की सम्मिलित अभिक्रिया हो। ठीक है बच्चों आप सभी ये हेडिंग डाल दीजिए अपनी कॉपीज में। ठीक है, ROH दोनों की सम्मिलित अभिक्रिया, मतलब हम क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ से ये अपना समूह होता है ROH जिसके अंदर ये बंध भी टूटे और ये बंध भी टूटे, वो अभिक्रिया हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ लेते हैं? पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं। कौन कौन सी अभिक्रिया है बच्चों यहाँ से? तो पहली जो रिएक्शन हम इसके अंदर पढ़ेंगे, पहले नाम बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो बच्चों, है ना। तो पहली तो इसके अंदर है निर्जलीकरण। कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों इसके अंदर? हमारी निर्जलीकरण। बी रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसके अंदर विहाइड्रोजनीकरण और सी हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। तो ये 3 अभिक्रियाएं हैं इसमें। देखिए बच्चों ये तीनों अभिक्रिया मैंने बताई और ये तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट इसके ऊपर लगाओ उतना कम है। तीनों ही अभिक्रिया जो मैंने लिखी है तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर हम बच्चों ये अभिक्रिया डाल देते हैं निर्जलीकरण। अब आप कहेंगे मैम निर्जलीकरण का अर्थ क्या होता है? निर्जल मतलब होता है पानी का निकलना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों इसको? डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? हम डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर और पानी किसकी उपस्थिति में निकलता है बच्चों? तनु H2SO4 लेते हैं तो पानी का योग करता है, लेकिन शांत H2SO4 लेते हैं तो वो पानी का क्या करता है? बाहर निकालता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने आपको 24 रिएक्शंस कराई थी मेरे इस वीडियोस में पहले, तो वहां पर भी हमने इसको पढ़ा था कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया शांत H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं 413 केल्विन पर तो ईथर बनते हैं, जबकि 433 केल्विन पर कराते हैं क्या बनते हैं? यहाँ से एल्कीन बनते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा मैं दोनों आपको लिखवाऊंगी। जब अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4, इसके अंदर लैंग्वेज जरूरत है इसलिए लिखवा रही हूं कि उपस्थिति में 433 से 443 केल्विन, टेम्परेचर पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, सीधे क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। केल्विन पर गर्म किया जाता है तो एल्कीन बनते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी ने लिख लिया होगा मेरे साथ साथ। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। किस तरह से लिखेंगे? अल्कोहल है, अल्कोहल मैंने कौन सा ले लिया बच्चों? एथेनॉल ले लिया। क्या ले लिया? अल्कोहल कौन सा ले लिया? एथेनॉल। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में करानी है बच्चों? सांद्र H2SO4। कितने टेम्परेचर पर? 433 से 443 केल्विन पर। क्या बनते हैं? एल्कीन बनते हैं। कितने कार्बन है? 2, तो 2 कार्बन की एल्कीन क्या होती है? एथीन होती है। लिख दिया हमने। या फिर आप बच्चों देखो इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो। इसको ये C, ये OH, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? H। CH3 को मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ CH2H करके, और इसको क्या लिख दिया? CH2OH। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 2 सिग्मा तोड़ दूँ, याद होगा 2 सिग्मा अगर तोड़ दूँ तो क्या बाहर निकल गया? पानी का अणु बाहर निकल गया। ये मैंने लिख दिया पानी का अणु। तो याद कैसे रख सकते हो? इस तरह से इसको लर्न रख सकते हो कि पानी का अणु बाहर निकल गया तो डबल बॉन्ड आ गया। 2 सिग्मा टूटते हैं तो क्या बनता है? एक बीच में पाई बनता है, इसलिए 2 डबल बॉन्ड इसके अंदर आ गए। समझ में आ गई बात?
मैंने पहले भी करा रखी है। इस पे खूब सारा इम्पोर्टेंट बच्चों मार्क कर लीजिए जितना आप कर सकते हैं, मतलब किसी भी कंडीशन में इसको भूलना नहीं है। अब इसके मैकेनिज्म पर आते हैं। मैकेनिज्म तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे आता है कि अल्कोहल की निर्जलीकरण की अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से लिखते हैं अपन इसकी मैकेनिज्म। बच्चों मैकेनिज्म समझने के लिए रेडी हो जाओ। देखो मैकेनिज्म, अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में बच्चों, H2SO4। H2SO4 क्या है, एक अम्ल है, ये तो सभी जानते हो, इसमें कोई नई चीज नहीं है। H2SO4 एक अम्ल है तो क्या देगा बच्चों, H प्लस, क्योंकि अम्ल हमेशा क्या त्यागता है, H प्लस को त्यागता है। त्याग दिया H प्लस, भाई बाहर निकाल चुके हैं H प्लस को। याद कर लो, एक मैकेनिज्म इससे पहले भी हम समझा चुके हैं। याद आ गया होगा कि मैडम ने एक मैकेनिज्म और समझाई थी, H प्लस निकाल दिया। अब देखना कैसे दर दर पिटकेगा ये H प्लस, घर से तो बाहर निकाल दिया H प्लस को। अब हमारा पहला स्टेप देखिए क्या होता है। इसके बाद ये होता है हमारा एथेनॉल, CH3CH2OH। अब H को निकाल दिया बाहर, क्या है इसके पास, इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बाहर निकाल दे तो किसी ना किसी के पास तो जाएगा, मांगता मांगता किसके पास जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ देखेगा भैया ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। अब गरीब आदमी है, पैसे मांगने जाएगा, किससे मांगने जाएगा, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन देखो अब क्या करता है इसके साथ, अब यहाँ से H प्लस इसको ग्रैंड कर लेगा। ये देखो CH3CH2, ये O और ये H, इसको क्या दे देगा, हाइड्रोजन को जोड़ लेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब इसने हाइड्रोजन दे दिया, ऑक्सीजन क्या हो गया, गरीब हो गया कि नहीं हो गया। अब जैसे ही ऑक्सीजन गरीब हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन गरीब, इसमें क्या आ गया, प्लस। अब इसमें प्लस आ गया तो अब जिसको दिए थे इलेक्ट्रॉन उससे तो मांग नहीं सकता ना, इस H से मांग सकता, दोनों H है। बचा कौन, ये वाला, अर्थात वो ये कहेगा कि अब मैं इन इलेक्ट्रॉनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं अब ले जाऊंगा। क्योंकि आपने पहले देखा था ऑक्सीजन जो होता है ये एक बार दे तो देता है लेकिन मांग भी जल्दी लेता है। तो अब क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींचता है। क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। तो अब देखो यहाँ से बच्चों होगा क्या, अब देखते जाना, देखो कितने मजे आने वाले हैं। जैसे ये यहाँ से गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो गई और क्या बाहर निकल गया, H2O, और क्या प्राप्त हो गया हमें, CH3CH2 प्लस प्राप्त हो गया, CH3CH2 प्लस। अब देखो होने क्या वाला है, अब ये जो CH3CH2 प्लस हमें प्राप्त हुआ है ना, अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH2 प्लस और इस CH3 को ऐसा लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब क्या होगा बच्चों, देखो अब यहाँ से ये जो पूरी अभिक्रिया, अब इसके अंदर तीव्र पद में अभिक्रिया होगी, किसमें अभिक्रिया होगी, तीव्र पद में, मतलब पहले तो धीरे धीरे हो रही थी, अब इसके पास प्लस आ गया। अब इसके कौन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, प्लस आई प्रभाव वाला भी होता है, इलेक्ट्रॉन देना काम करता है। अब कुछ नहीं होगा, अब ये डायरेक्ट ये वाले जो है ना H, वही इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, घूम के कहाँ जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे। जैसे ही इसके पास पहुंचे फिर ये क्या बन जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड, या मैं आपको सीधे तरीके से बताऊं, इस H के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाते हैं और जैसे ही यहाँ पहुंचता है तो देखो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बाहर कौन निकल गया, H प्लस। अर्थात इसने भी अपने H प्लस को टिकने नहीं दिया और इस H प्लस को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ये जहाँ से आया था ये वापस वहीं पहुँच गया। पहले तो ये निकल गया बाहर, निकल गया तो किसके पास जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ऑक्सीजन। दे तो देता है लेकिन खींचने की क्षमताएं बड़ी तेज होती है, इससे ले लेगा अगर तो वापस यहीं पहुंच जाएगा। इसलिए इन दोनों को तो छेड़ता नहीं है, कहता है तुम दे दो मुझे पैसे, तो इसने पैसे दे दिए, इसको दे दिए तो बेचारा अब ये गरीब हो गया। गरीब हो गया मतलब क्या आ गया, इसके पास प्लस आ गया। जैसे ही प्लस आया बच्चों यहाँ पे, अब क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, यहाँ से इस H को बिना इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलना पड़ेगा और यही अपना प्रोडक्ट क्या बना, एथीन। बच्चों मैकेनिज्म रट लेना, आपकी 12th क्लास में 5 या 6 ही मैकेनिज्म है, जिसमें से एक मैकेनिज्म आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, अल्कोहल के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण की अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, कि अल्कोहल का अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण किस प्रकार होता है। देखिए बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, अल्कोहल के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण की अभिक्रिया लिखिए। तो आप डायरेक्ट इस तरह से जो मैंने आपको ऊपर बताया है पूरा निर्जलीकरण का शुरू से डायरेक्ट यहाँ तक आपको लिखना। अब सवाल ये पैदा होता है बच्चों, इन तीनों में से निर्जलीकरण, जो निर्जलीकरण है 3 प्रकार के अल्कोहल होते हैं। बच्चों ये जो आंसर है ये आपको ऊपर दिया गया है। ठीक है, ये जो ऊपर दिया गया है मैंने आपको पूरा समझाया भी, निर्जलीकरण से लेकर यहाँ तक आपको है। अब हम कहते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण के प्रति क्रियाशीलता का क्रम।
बच्चों क्या क्रम होगा निर्जलीकरण की प्रति, मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा 3 डिग्री, फिर कौन होगा 2 डिग्री, फिर कौन होगा 1 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि अभी अभी आपने देखा यहाँ से क्या बना था कार्ब धनायन, क्योंकि निर्जलीकरण की अभिक्रिया में कार्ब धनायन बनता है और 3 डिग्री कार्ब धनायन का स्थायित्व सर्वाधिक होता है। ये तो आप जानते हैं, अपन ने 3 डिग्री कार्ब धनायन लिख दिया। तो यहाँ से आप आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, 3 डिग्री एल्कोहल लिख लेना बच्चों, सीधे पेपर में आता है सर्वाधिक क्रियाशील है, क्योंकि मैं आपके सामने पूरा लिख देती हूँ, फिर आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल इन तीनों में सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि इस अभिक्रिया में भी क्या हमने क्या देखा था कार्ब धनायन बना था। ये देख लीजिए बच्चों, कार्ब धनायन क्या बना था, ये कार्ब धनायन बना था। और ये कार्ब धनायन जो बनता है बच्चों कौन सा ज्यादा क्रियाशील होता है, अपना स्थायित्व 3 डिग्री कार्ब धनायन होता है, इसलिए 3 डिग्री कार्ब धनायन 2 डिग्री व 1 डिग्री अपेक्षा अधिक स्थायी है, इसीलिए 3 डिग्री की क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है। अब हम बच्चों एक चीज और यहाँ से पढ़ ले, निर्जलीकरण के लिए ये जो हमने एथेनॉल लिया था बच्चों, देखो यहाँ से हमने ये एथेनॉल लिया है, ये कैसा है 1 डिग्री। अगर मैं यहाँ से प्रोपेनॉल ले लूँ तो क्या बनता है, अगर मैं यहाँ से ब्यूटेनॉल ले लूँ तो क्या बनता है। तो यहाँ से देखिएगा प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं। देखिए बच्चों पेपर में ये पूछ लिया जाए आपसे, प्रोपेनॉल है 3 कार्बन के अल्कोहल है, यहाँ से CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। अब यहाँ से आपको पूछे कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बच्चों क्या बनती है एल्कीन, कितने कार्बन है 3 कार्बन, 3 कार्बन की एल्कीन बनेगी, तो क्या बनेगी यहाँ से प्रोपीन बनेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करवा लीजिए 4 कार्बन ले लेती हूँ, 1 2 3 4, और ये क्या बना दिया एल्कोहल, ठीक है। और वही हमने क्या लिखा सांद्र H2SO4 और 433 से 443 केल्विन पर। तो बच्चों अब आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए यहाँ से कितने कार्बन की एल्कीन, 4 की एल्कीन, तो बच्चों 4 की एल्कीन 2 प्रकार से बनती है, एक तो ये बनती है और दूसरी एल्कीन क्या बनती है हमारी ये बनती है। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें से एक कम मात्रा में बनेगी और एक अधिक मात्रा में बनेगी, तो ये तो बनेगी कैसी कम और ये कैसी बनेगी अधिक। कारण बता देते हैं बच्चों, यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, ये 1 ब्यूटीन और ये क्या है 2 ब्यूटीन है। पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ज्यादा बनेगी तो कौन सी बनेगी 2 ब्यूटीन अधिक बनेगी। 2-4 अल्कोहल से ज्यादा नहीं पूछते, 4 कार्बन का पूछ लेता है। अगर मान लीजिए ये नहीं होता, अगर मान लीजिए कोई और अल्कोहल भी होता 4 कार्बन का, जैसे एक तो ये कह देते अपन ने 1 नंबर, ये रिएक्शन ले लिया 2 नंबर और एक और ले लिया 3 नंबर, और ये ले लेता और फिर प्रोडक्ट पूछता यही सेम चीज ले लेता, तो भी प्रोडक्ट क्या आता यही आता, ठीक है बच्चों। क्यों आता बच्चों, एक सेटजेफ का नियम कहता है, मैं यहाँ से आपको मतलब एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेटजेफ किसका नियम, सेटजेफ का नियम कहता है यदि किसी रिएक्शन में 2 से अधिक एल्कीन, ये देखो 1 से ज्यादा एल्कीन बन रही है, एक एल्कीन ये बन रही है और एक एल्कीन यहाँ पर एक ही बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ 1 से ज्यादा एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जो अधिक प्रतिस्थापित हो। तो अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन हमें ढूंढनी है, कौन सी ढूंढनी है मोर सब्स्टिट्यूटेड, अधिक प्रतिस्थापित, अधिक प्रतिस्थापित। देखिए यहाँ से मैं आपको तरीका समझा देती हूँ कि कैसे प्रतिस्थापित ढूंढते हैं। ये आपने इसको पकड़ा, इसके ग्रुप गिनो कितना 1 और ये 2, यहाँ से ये वाला आपने पकड़ा कितना ग्रुप है केवल 1, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ से अगर अपन पहले वाला देखें तो इसमें प्रतिस्थापित कितने हैं 2, यहाँ प्रतिस्थापित कितना है 1, तो आंसर कौन सा आया ये वाला आया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से ये जो अपना है ये दोनों तरफ से प्लस आई प्रभाव दे सकता है, जबकि यहाँ से केवल कितना देगा 1 ही देगा, इसीलिए ज्यादा जो स्थायी एल्कीन होगी वो कौन सी होगी वो ये वाली बनेगी। आया समझ में बच्चों यहाँ से, तो ये वाला अपना आंसर होगा, ठीक है। नोट डाल के हमें एक चीज और लिखनी होगी बच्चों, इसको तो आप नोट कर लीजिए। यहाँ से ये चीज आपको केवल समझाने के लिए थी, आपको लगे कि नोट करनी चाहिए। 2 क्या है इसके ये प्रतिस्थापी, 1 क्या है इसका ये 1 प्रतिस्थापी, पहचानने का तरीका आपको बताया है। नोट डाल के एक चीज और लिख लीजिएगा यहाँ से बच्चों। हालांकि मैं जानती हूँ आप पहले भी इस चीज को पढ़ चुके हैं, मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। जो बच्चे शुरुआत से मुझसे जुड़े हुए हैं 24 रिएक्शन मैंने इंपॉर्टेंट कराई थी, बार बार खींच के आ रही हूँ और ये फिर उसी में से निकल के आई है। भाई कराई है आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो जाहिर सी बात है वो चैप्टर में से निकल के आएंगे, अपना रिवीजन हो जाएगा क्योंकि अपन पहली बार पढ़ रहे हैं 12th में। तो ये देखो बच्चों, यहाँ से मैंने क्या ले लिया एल्कोहल, वही CH3 CH2OH, वही किसकी उपस्थिति में
सांद्र H2SO4। लेकिन फ़र्क क्या है, पहले हमेशा 443 केल्विन लिया जा रहा था और अब टेम्परेचर कितना ले लिया, 413 केल्विन। अब बच्चों प्रोडक्ट याद रखिएगा, यहाँ पर ईथर बनेंगे अर्थात CH3CH2, ये एथिल ग्रुप हो गया, फिर ऑक्सीजन, फिर वापस इसी को जोड़ दीजिए CH2CH3। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं C2H5OC2H5। कोई दिक्कत थोड़ी है। और इसका नाम क्या होगा बच्चों, वो लिख लीजिए साथ में, डाई एथिल ईथर। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लगातार कैसे लिख सकते हैं, देखो दोनों अभिक्रिया एक साथ लिख दी। अब तो मैं कंफर्म हूँ ये रिएक्शन आपको बच्चों रट गई होगी अब तक तो, कि हाँ मैडम आपने इतनी बार करा दी, अब तो हम इसको रिवाइज ना भी करें ना 2-3 महीने तो भी ये हमारे दिमाग से निकल के जाने वाली कहीं नहीं है। इतनी तो मैं आप आशा कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह याद करा दी। और कारण क्या अच्छी तरह याद कराने का, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आने वाली उन रिएक्शंस में से हैं जहाँ चांसेस कम से कम 90 से 95% के होते हैं, और अपने को अभी जुलाई आने से पहले ये सारी चीज़ें याद हो चुकी हैं बच्चों। अब हम करेंगे अगली रिएक्शन अपने विहाइड्रोजनीकरण। निर्जलीकरण यही समाप्त होता है बच्चों। सेकेंड है अपना विहाइड्रोजनीकरण। बच्चों देख लीजिए विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ बच्चों, वी को हटा दीजिए, बचा क्या, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण मतलब जुड़ना, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। लेकिन जब वी शब्द लग जाए तो उल्टा हो जाता है हाइड्रोजन का हटना। याद आई, समझ में आई बात। अगर वी नहीं लगा होता तो हाइड्रोजनीकरण अर्थात हाइड्रोजन का जुड़ना, और वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है H का हटना। और H के हटने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या अपचयन, खुद ही बता दो आप। इसका मतलब हम क्या कहते हैं, इसको मेनली हम क्या कराना है, ऑक्सीकरण। समझ में आई बात, यही तो हो गया। या तो भी हाइड्रोजनीकरण कह दो, हाइड्रोजन का हटना, और हाइड्रोजन हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण 2 टर्म्स में होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना या इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ये भी तो ऑक्सीकरण है। हम इसके अंदर इसको जितनी बार इंपॉर्टेंट लगा सको बच्चों उतना इंपॉर्टेंट इसको लगा लो आप। ठीक है, अगर मैं कहीं कह रही हूँ ना आपको इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, इट मीन्स इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, यदि अल्कोहल को 573 केल्विन पर कॉपर में से प्रवाहित कर दिया जाए, यदि, वापस से बोलती हूँ आप लिखते जाइए साथ में, यदि अल्कोहल को 573 केल्विन पर, अल्कोहल लिख लो चाहे अल्कोहल की वाष्प लिख लो, 573 केल्विन पर कॉपर पर प्रवाहित किया जाए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि अल्कोहल की रिएक्शन अगर किससे हो रही है, कॉपर से हो रही है हाई टेम्परेचर पर। बच्चों टेम्परेचर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें टेम्परेचर बता दूं इंपॉर्टेंट, इसका मतलब वहाँ टेम्परेचर नहीं भूलना है आपको। ठीक है, किया जाए तो, ठीक है। अब हम देखिए किया जाए तो क्या क्या होता है। पहला लिखे हम 1 डिग्री अल्कोहल के साथ, किसके साथ लिख रही हूँ बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल हम कोई सा भी ले लो एग्जाम्पल, यहाँ से हमने ले लिया RCH2OH, देखो यहाँ से। ठीक है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दूं तो बच्चों क्या बनेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था क्या बनेगा, एल्डिहाइड। क्या बनना है बच्चों, एल्डिहाइड। ये कितने पे है, कॉपर 573 केल्विन। चलो मैं आपको समझा भी देती हूँ कि ये कैसे किया हमने। बच्चों समझाने वाला काम है वो रफ काम है, इसीलिए मैं आप उसको नोट मत कीजिएगा, समझिएगा केवल। देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ से हमने लिखा RCH, ये CH2, और ये क्या लिख दिया हमने, OH। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। या फिर देखो यही तो लिखा था RCH2OH, इसका कराओगे तो क्या बनेगा, RCHO। या फिर देखो ऐसे भी कह सकते हैं हाइड्रोजन का हटना, एक हाइड्रोजन ये हटा दी और एक हाइड्रोजन ये हटा दी, हाइड्रोजन का हटना, ये देखो हाइड्रोजन हट गई, क्या बन गया, RCHO। बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन ध्यान रखना दोनों हाइड्रोजन किससे हटानी है हमें, एक यहाँ से हटानी है और एक यहाँ से हटानी है, अर्थात अलग अलग परमाणु से हटानी है, ताकि 2 सिग्मा टूटे और एक पाई बंध बन जाए। समझ में आई बात, दोबारा देख लो यहाँ से बच्चों, मैंने क्या किया है बच्चों, यहाँ से ये जो अपना है RCH2OH,
मैंने किया क्या यहाँ से बच्चों, ये हाइड्रोजन हटा दो और ये हाइड्रोजन हटा दो, दोनों हाइड्रोजन हट गए। कॉपर से 573 केल्विन पर क्या बन गया, RCHO, और साथ में क्या हट गया, हाइड्रोजन। क्या हट गया, हाइड्रोजन। समझ में आ गया, ऊपर यही तो लिखा है मैंने, ये देखो ऊपर यही तो लिखा है हाइड्रोजन का हटना, और वही हमने यहाँ से हटा दी। समझ में आ गया बच्चों। चलो मुझे अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलो नेक्स्ट है अपना 2 डिग्री अल्कोहल। देखो 2 डिग्री अल्कोहल की अगर मैं बात करूँ तो 2 डिग्री लिख दो बच्चों यहाँ से, RC और ये R, ठीक है, 2 R लग गए, इसका मतलब क्या हो गया, ये अल्कोहल हो गया 2 डिग्री, और ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। क्या हटाना है यहाँ से हमको हटाना है यहाँ से हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन ये हटा दो और एक हाइड्रोजन ये हटा दो। देखो बच क्या गया, R और ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से थोड़ी जुड़ेगा, जब 2 हट जाएंगे देखो डबल से जुड़ा है, तो ये जुड़ गया किससे, डबल से। इसका मतलब क्या बन गया बच्चों, कीटोन, और साथ में क्या जुड़ा था, हाइड्रोजन हटा था, तो हाइड्रोजन लिख दिया हमने। समझ में आई यहाँ से बात बच्चों आपको। देखो यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, तो ये याद रखना बच्चों, ये क्या है, ऑक्सीकरण, या ऐसे याद कर लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनते हैं, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। अब बात आती है बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल की। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की विभेदीय अभिक्रिया भी है बच्चों, पेपर में आती है। क्या होता है, जब अल्कोहल की वाष्प को कॉपर पर से 573 केल्विन पर गुजारा जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल में हम यहाँ से क्या लेंगे बच्चों, कार्बन ही लिखेंगे यहाँ से, ये मैंने लिख दिया यहाँ से OH, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से मैं आपको बता दूं 573 केल्विन पर जब यहाँ से गुजारा जाता है तो ये जो अपना है CH3 ना लिख के मैं इसको क्या लिख दूं, CH2H लिख दिया, और यहाँ से तो ये H और यहाँ से ये OH, बाहर क्या निकल गया, H2O, और एक सिग्मा टूटते बीच में क्या आ जाता है, पाई। ये देखो कार्बन कार्बन और ये डबल बॉन्ड लग गया, और ये कार्बन लग गया कि नहीं लग गया, देखो खुद ही आप। यहाँ से देखो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक यहाँ से टूटा, 2 सिग्मा टूटते बीच में क्या आ जाता है, पाई आ जाता है। तो हमने सीख लिया यहाँ से, अर्थात क्या बन गई बच्चों, एल्कीन बन गई। तो बच्चों यहाँ से क्या बना है अपना, एल्कीन। समझ में आया क्लियरली आपको कि 1 डिग्री अल्कोहल से तो एल्डिहाइड बनते हैं, 2 डिग्री से कीटोन बनते हैं, 3 डिग्री से एल्कीन बनते हैं, ठीक है। पेपर एक क्वेश्चन क्या बनता है वो अब मैं लिखवा देती हूँ। यहाँ से बच्चों ये क्वेश्चन बनता है आपका, क्या होता है जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल वाष्प को कॉपर पर से 573 केल्विन पर गुजारा जाता है। तो ऑटोमेटिकली आंसर आ गया बच्चों। पेपर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण लिखिए, या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के विभेद की अभिक्रिया लिखिए, या इसमें से कोई तीनों में से कोई एक पूछ लेगा। तो आशा करती हूँ आपको ये विहाइड्रोजनीकरण भी समझ में आ गया होगा। द वेरी 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 इंपॉर्टेंट 12th में अगर नंबर लेने हैं बच्चों तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा बच्चों, है ना, ठीक है। अब अपना तीसरा क्या है बच्चों, ऑक्सीकरण। तो 2 अभिक्रिया हो गई अपनी, एक निर्जलीकरण और दूसरा विहाइड्रोजनीकरण। देखिए बच्चों अब तक हमने जो चीजें पढ़ी, अब हमने पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण। अब जो भी अपने डाउट्स हो बच्चों वो क्लियर कर लेना। अब चैन में हमने आपको अभिकर्मक लिखवाए थे, याद होंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम अमलगम, जिसमें लिखा था हमने भूगोबलांक अपचयन लिखा था। इसी प्रकार से अगर हमें किसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है तो विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक लिए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीकरण के अभिकर्मक देख लीजिए बच्चों। एक तो होता है अपना अम्लीय K2Cr2O7, किसका काम करता है बच्चों, ऑक्सीकरण का करता है, ठीक है। एक अपने पास होता है तनु ले सकते हो या सांद्र HNO3 ले सकते हो। एक अपने पास होता है बच्चों KMnO4। ये KMnO4 कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमने कहा। अब हम बात आती है कि किस प्रकार से हम ऑक्सीकरण को बताएं, ठीक है। सबसे पहले हम किसका करेंगे बच्चों, ऑक्सीकरण 1 डिग्री अल्कोहल का। किसका करेंगे बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल का। तो हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले, ये तो अभिकर्मक काम में आते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है बच्चों। अब यहां से हमने ले लिया प्राथमिक अल्कोहल RCH2OH,
ले लिया बच्चों हमने यहाँ से। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका ऑक्सीकरण। बच्चों ऑक्सीकरण के दो अर्थ होते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। अगर मैं हाइड्रोजन हटा दूं यहाँ से, देखो एक हाइड्रोजन ये हटा दो और एक हाइड्रोजन ये हटा दो, दो अर्थ होते हैं ना, तो दोनों में से कोई सा भी अर्थ लिया जा सकता है। एक तो ये हाइड्रोजन हटा दो, है ना, एक तो ये हाइड्रोजन हटा दोगे और एक ये हाइड्रोजन, कि दो हाइड्रोजन तो हटेंगे कम से कम, तभी तो H2 बनेगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है बच्चों, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण करा देते हैं अगर बच्चों, तो ऑक्सीजन को यहाँ से जोड़ दो। अगर इसके अंदर ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, RCOOH। इसका मतलब अगर 1 डिग्री अल्कोहल का अगर लगातार ऑक्सीकरण करा दिया जाए, इन तीनों में से कुछ भी आप ले लो, तो वो सीधे 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल से बच्चों क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। बच्चों यहाँ से अगर इन तीनों में से कोई भी अभिकर्मक डाल दोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बन जाएगा, एसिड। लेकिन आप कहो मैडम हमें केवल एल्डिहाइड तक ही रोकना था, तो अब क्या करें, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए तो यहाँ से मैं आपको एक अभिकर्मक लिखवा रही हूँ, PCC। क्या लिखवा रही हूँ, PCC। इसको नोट में लिख लेना बच्चों। इसका नाम क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्योंकि आप आगे जाके कंपटीशन भी देने वाले हैं, तो भाई वो वाली चीज़ अगर हम साथ साथ पढ़ लें तो अच्छी बात है ना भाई, एक दो चीज़ें तो एक्स्ट्रा पढ़नी है। PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट 1 डिग्री अल्कोहल से केवल और एल्डिहाइड बनाता है। केवल क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। इट मीन्स यहाँ से क्या चीज हो गई बच्चों, यहाँ से कि अगर हम यहाँ से प्राथमिक अल्कोहल अगर ले लें और हमें बनाना हो ये वाला RCH2OH, और इसमें क्या डाल दो आप, PCC डाल दो, तो केवल क्या बनेगा बच्चों आपके पास, एल्डिहाइड ही बनेगा। या फिर मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसको नोट में लिख लेना बच्चों, कि अगर एल्डिहाइड बनाना है तो कौन सा अभिकर्मक लेना होगा। एक और अभिक्रिया मैं आपको बता रही हूँ जो भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये एक और मैंने यहाँ से अल्कोहल ले लिया, लेकिन इस अल्कोहल की खासियत क्या है, इसके अंदर क्या उपस्थित है, डबल बॉन्ड। यहाँ से भी आप क्या बनाओगे, PCC आप लोगे, तो यहाँ का ये जो लास्ट वाला ग्रुप है ये OH किस में चेंज जाएगा बच्चों, CHO में चेंज हो जाएगा। सीधा एकदम समान लिख दो, कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है अल्कोहल, और यहाँ के बन जाएगा 4 कार्बन का एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, ये मैं इसलिए बता रही हूँ बच्चों, एक्चुअली क्या होता है आपका RBSC और NCERT दोनों कोर्स चलते हैं। NCERT में ये चीज़ आपकी प्लस में दे रखी है, लेकिन कंपटीशन में थोड़ी RBSC और NCERT चलता है। कंपटीशन में केवल ये कहते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री आएगी। ठीक है, तो हम ऐसी चीज़ ले लें ना कि ताकि हमारी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो बच्चों इसीलिए मैंने आपको PCC बता दिया। ठीक है, एक और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से, अगर RCH2OH इसका रिएक्शन हम क्रोमियम ऑक्साइड से करा दें तो यहाँ से भी क्या बनते हैं बच्चों, एल्डिहाइड बनते हैं। तो ये वाली जो मैंने नोट वाली चीज़ बताई है ये आपके RBSC में तो नहीं है, लेकिन NCERT में आपके पास है। तो ये NCERT भी कंप्लीट हो गया अपना और ये भी कंप्लीट हो गया, कोई भी चीज़ हमारी छूटी हुई नहीं है। मेन चीज़ सबसे पहले आपको याद करना है, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, इन तीनों में से कुछ भी ले लोगे तो सीधा रिएक्शन कहाँ रुकेगी, एसिड पे। लेकिन आप कहते हैं नहीं हमें तो एल्डिहाइड तक ही रोकनी है, तो फिर आप या तो PCC को ले लीजिए या फिर CrO3 को ले लीजिए। रिएक्शन किस पे आके रुकेगी, एल्डिहाइड पे रुकेगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यह केवल एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीकरण कर पाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपन अगला लेते हैं, वो कौन सा आएगा बच्चा, अपना द्वितीयक अल्कोहल। बच्चों देख लीजिए, द्वितीयक अल्कोहल का अगर हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ से ये एग्जाम्पल आपने ले लिया। देखो द्वितीयक अल्कोहल है कि नहीं है जी मैडम, बिल्कुल है। ऑक्सीकरण करा दो, H और H को हटा दो। जैसे ही H और H को हटाया बच्चों क्या बन गया यहाँ से, कीटोन बन गया यहाँ से, अर्थात 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं बच्चों, कीटोन। अब मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, मतलब दुर्बल कोई अभिकर्मक है, तो वो केवल कीटोन तक ही अभिक्रिया कर पाता है। लेकिन अगर यहाँ से इसमें स्ट्रॉन्ग अभिकर्मक डाल दिया जाए तो कीटोन आगे ऑक्सीकृत होकर क्या बना देते हैं, अम्ल। अब कीटोन का ऑक्सीकरण का जो लगता है प्रोसीजर वो मैं आपको समझा दूं बच्चों। यहाँ से ये CH3COCH3 यहाँ से प्रोडक्ट बनता है एसिटिक अम्ल। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैडम यहाँ तो कितने कार्बन थे, 1 2 3, आपने कितने लिखे,
2। तो कीटोन के ऑक्सीकरण से अम्ल किस प्रकार बनते हैं, इसके लिए एक नियम है। चलो मैं आपको जब ऑक्सीकरण सिखा ही रही हूँ तो कीटोन के ऑक्सीकरण भी सिखा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। कीटोन के ऑक्सीकरण के समय बच्चों लगता है पोपोव का नियम। किसका नियम लगता है बच्चों? पोपोव का नियम। लेकिन मैं एक्चुअली यहाँ आपको बताना नहीं चाह रही थी, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन जब आप पूरा पढ़ेंगे तब वहां पर आ जाए। कोई बात नहीं बच्चों, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। यदि कीटोन का ऑक्सीकरण कराया जाए, तो होता क्या है बच्चों, यहाँ से कितने कार्बन है? 3 कार्बन है अपने पास। तो यहाँ से बॉन्ड किसकी साइड से टूटता है? तो ये देखिए आप, ये है अपने पास। तो यहाँ से अम्ल उधर का बनता है। जैसे ये तो 3 का है, तो ये या तो यहाँ से टूटेगा या फिर ये यहाँ से टूटेगा। अगर आप यहाँ से इसको तोड़ते हो तो किस में टूटेगा? 2+1 में। यहाँ से तोड़ोगे तो भी तो 2+1 ही होगा। अर्थात 3 को अगर आप तोड़ते हो तो 1 कार्बन एक साइड रह जाएगा और 2 कार्बन एक साइड। इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। अर्थात इस प्रकार का ऑक्सीकरण अगर हम करा दें तो हमारे पास 2 कार्बन का अम्ल और कितने कार्बन का अम्ल? 1 कार्बन का अम्ल प्राप्त होता है। यही तो होगा। अब खुद देखिए, इसमें कितने कार्बन है? 3। तो ये 2 भागों में टूट गया, 2 कार्बन का और 1 कार्बन का। 2 कार्बन का अम्ल अलग कर दिया और 1 कार्बन का अलग। लेकिन यदि कार्बन की संख्या सम हो, कार्बन की संख्या क्या हो गई? सम हो गई। ये देखिए 1 2 3 4। अब आप कहेंगे बच्चों कितना कार्बन है ये? 4। चलिए अब हम यहाँ से आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए आपने बॉन्ड यहाँ से तोड़ दिया, कहाँ से तोड़ दिया? इधर साइड से बॉन्ड तोड़ दिया। बीच में से आप सोचो, यहाँ से मैंने बॉन्ड तोड़ दिया तो 3 अलग हो जाएंगे और 1 अलग हो जाएगा। यही तो होगा। चलो यहाँ से एक बार इसमें अलग से समझते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ से इसको समझने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया आपके सामने कि अगर मान लीजिए ये वाली स्थिति है अपनी, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको तोड़ दिया, तो आप कहेंगे मैडम 3 कार्बन का अम्ल बना दो और बचा हुआ 1 कार्बन का अम्ल बना दो। लेकिन बच्चों अगर मैं ऐसा ही करना था मुझे कि 3 और 1 का बनाना था, तो अगर दूसरा आ जाए और वो कहते भाई जरूरी थोड़ी है मैं ऐसे तोड़ दूं, भाई 4 कार्बन ही तो हैं, 4 को 2+2 में भी तोड़ सकते हो और 3+1 में भी तोड़ सकते हो। तो अम्ल क्या बनेगा? 2 कार्बन का ही तो बनेगा। 2 कार्बन का इधर से, 2 कार्बन का उधर से। तो अगर ऐसी स्थिति क्रिएट होने लग जाए आपके पास कि 2 तरह से ब्रेकेज संभव हो, लेकिन अगर बच्चों अगर 3 कार्बन होते हैं यहाँ से, तो ब्रेकेज यहाँ से 3 कार्बन की केवल किस में होती है? 2+1 में। 3 को तोड़ो, 1+2 या 2+1, अर्थात 2 कार्बन का अम्ल ही बनेगा और क्या बनेगा? 1 कार्बन का अम्ल ही बनेगा। तो ऐसी में स्थिति को सॉल्व करने के लिए पोपोव का नियम आया और उसने कहा ये जो है CO उस ओर जाता है जहां कार्बन की संख्या कम होती है। यह CO उस ओर जाता है जहां कार्बन की संख्या कम होती है। अब आप खुद देखो, अगर CO इस ओर चला गया तो यहाँ तो कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। अगर इसको CO को अपन ब्रैकेट में करें, यहाँ कार्बन की संख्या 1 और यह कार्बन की संख्या 2 है, ये CO किस ओर जाएगा? जहाँ कार्बन की संख्या कम है, तो ये चला गया इस ओर। अर्थात यहाँ कार्बन का कितने का अम्ल बन गया? यहाँ कार्बन 2 कार्बन के यहाँ से बनेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए आप खुद देखिएगा इसके अंदर, क्योंकि जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होता बच्चों पढ़ाने में मजा नहीं आता। ये मैंने ले लिया, एक ये चीज ले ली हमने, एक ये ले लिया, ठीक है। अब आपसे कह दिया, ये तो सेम ही हो गया अपना, ये ले लिया हमने, ठीक है। अब आपसे कह दिया बच्चों इसमें अम्ल बनाइए कितने कितने के। अब आपने CO को पकड़ा, क्या यहाँ आपने देखा 2 कार्बन और यहाँ भी कितने देखे? 2 कार्बन। तो इस CO को तो कहीं भी ले जाओ, यहाँ ले जाओगे तो भी 3+2 में टूटेगा, यहाँ से ले जाओगे तो भी उतने में टूटेगा ना। तो यहाँ से आपने क्या किया बच्चों? आपने कहा इस CO को चाहे यहाँ ले जाऊँ चाहे यहाँ, चलो मैंने यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया। कितने कार्बन बचे? 3। यहाँ कितने बचे? 2। तो ये 1 2 और ये 3 का अम्ल और फिर कितने का अम्ल बन गया? 2 का। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो, अब ये CO को मैंने पकड़ा,
यहाँ देखा तो एक कार्बन, यहाँ देखा तो 1 2 3 4 कार्बन। तो इसने कहा CO भाई यहाँ तो संख्या कम है, मैं इसकी हेल्प करूंगा। तो यहाँ से ये टूटा और 1 2 3 और ये 4 जुड़ गया। 4 का एक जगह कर दिया और 2 का एक जगह कर दिया। समझ में आ रही है ना बात अब तो आपके। अब इस CO को देखो, यहाँ से इसने फिर देखा भाई यहाँ 3 का यहाँ है, यहाँ 2 है। तो बच्चा यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हेल्प किसकी करेगा CO भाई, जहाँ संख्या कम है मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो यहाँ से ये टूट गया। तो 3 कार्बन का प्लस 3 कार्बन का अर्थात कितने कार्बन का अम्ल बनेगा, 3 कार्बन का। समझ में आ गया। अर्थात CO वहाँ जाता है जहाँ कार्बन की संख्या कम होती है। क्लियर हुआ बच्चों, यही है पोपोव का नियम। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ कहीं भी जा सकता हो तो पोपोव के नियम की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम यहाँ से लिख दें यदि कार्बन की संख्या सम हो, या हम ऐसा लिख दें सम हो तो CO, बच्चों मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लीजिए, मैं बोल देती हूँ। तो CO उस ओर जाता है जहाँ कार्बन संख्या कम होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप देख लो, अगर मैं CO को पकड़ूं तो यहाँ से 1 कार्बन, यहाँ से 2 कार्बन, तो CO किस ओर जाएगा, इस ओर जाएगा। अर्थात इस ओर जाएगा तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। तो 2 कार्बन और 2 कार्बन, इट मीन्स 2 ही कार्बन के अम्ल बनेगा। समझ में आ गई बात आपकी। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पोपोव के नियम के लिए हम अलग से भी आपको लिखवा देते हैं CO, बस यहाँ से लिख लो, ऐसा करो यहाँ से लिख लो इसको, CO उस ओर जाता है जहाँ कार्बन की संख्या कम होती है। क्लियर हो गई बात बच्चों यहाँ से। तो यहाँ से आपको मैंने पोपोव का नियम बच्चों समझा दिया है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो हमें ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाली लाइन है इंपॉर्टेंट, यदि कार्बन की संख्या क्या है आपके पास, सम है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या आप सीधा ही कह दो, सम और विषम को भी मत देखो, चलो सम और विषम की लाइन को भी हम काट देते हैं। यहाँ से हम लिख देते हैं कि बॉन्ड ब्रेकेज के समय CO उस ओर जाता है जहाँ कार्बन की संख्या कम होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल और ले लें, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन हो ले, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, डबल बॉन्ड लगा दिया। तो यहाँ से हमने कह दिया, यहाँ अगर इसको पकड़ेंगे तो ये 1 कार्बन का और यहाँ इतने सारे, इसलिए CO किस ओर जाएगा, इस ओर। तो 1 2 3 4 5 कार्बन का अम्ल और 2 कार्बन का अम्ल। ठीक है, यहाँ बना के लिख दीजिएगा। समझ में आ गई बात बच्चों। ये अपने हो गए द्वितीयक अल्कोहल। अब तीसरा है अपना तृतीयक अल्कोहल। थोड़ा लंबा हो गया टॉपिक, फटाफट खत्म करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए कैसे लिख दिया हमने, CH3 C CH3 और ये CH3 और ये क्या लगा दिया, OH। बच्चों जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण के समय सबसे पहले बनती है एल्कीन। क्या बनती है, एल्कीन। अर्थात अभी अभी हमने करा था ना, जैसे हमने लिखा CH3, यहाँ से हमने लिख दिया, इस तरह से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड CH2 CH3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों, यहाँ से इसका H और यहाँ से इसका OH, क्या बाहर निकलेगा, H2O। ठीक है, तरीके से समझा रही हूँ, ढंग से समझिएगा। अब देखिए ऑक्सीकरण फिर किया, ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ा। बुक में से समझ में नहीं आएगा बच्चों, बुक में बहुत ज़्यादा मतलब ना डायरेक्ट दे रखा है, तो आप समझने में टाइम लग जाएगा बुक से, इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। यहाँ से देखिए, एक ऑक्सीजन ऊपर जोड़िए और एक ऑक्सीजन नीचे जोड़िए, ये एक ऑक्सीजन ऊपर और एक ऑक्सीजन नीचे तोड़ दिया आपने। अगर ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ती है तो देखो क्या बनता है, ऑक्सीजन हमेशा किससे जुड़ती है बच्चों, डबल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड O जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, आप खुद बताओ मुझे। देखो CH3 C CH3, ऑक्सीजन किससे जुड़ती है, ऊपर जुड़ेगी तो डबल बॉन्ड O से, प्लस नीचे देखो क्या बन गया, CH2O। अच्छा CH2O को क्या बोलते हैं, या हम इसको एल्डिहाइड भी तो बोल सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। देखो पॉलीमर याद करो, था कि नहीं था, तो इतना बन गया हमारा। अब इसके आगे का हमें करना है, तो मैं आगे स्टेप लिख रही हूँ इसका। तो यहाँ से क्या हुआ बच्चों, ये तो बन गया अपना कीटोन और ये बन गया अपना फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अगर आप करा देते हो बच्चों, ऑक्सीकरण कराती ऑक्सीजन जोड़ दो इसके अंदर, क्या बना, HCOOH बन गया, H2O बन गया ना। H मतलब एल्डिहाइड से क्या बनता है आगे, अम्ल बनता है। और अम्ल ये जो है ना HCOOH, ये आपका बच्चों
स्थायी नहीं होता, ये ऑक्सीजन से फिर क्रिया करता है यहाँ से, और ये दिख रही है CO, ये क्या बाहर निकल गई CO2, और बच गया एक H, दूसरा H, और ये ऑक्सीजन क्या बाहर निकल गया H2O। ठीक है, और ये जो अपना कीटोन है क्या बना 3 डिग्री, अभी करवाया बच्चों एसीटोन का, एसीटोन कराया 3 कार्बन का है, 3 कार्बन को 2 कार्बन में तोड़िए तो CH3COOH, और क्या बन गया HC, और यहाँ से क्या बन जाएगा COOH, और HCOOH का वापस से यही काम अगर आप कर दोगे तो ऑक्सीकरण करते ही क्या बन गया CO2 + H2O। मैंने इसको क्यों लिख दिया बच्चों यहाँ से, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको अधूरा पढ़ाना नहीं है, पूरा पढ़ाना है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर लास्ट प्रोडक्ट आपसे पूछा जाए कि अगर एसीटोन का अगर ऑक्सीकरण किया जाता है तो अंतिम प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, तो आप बताएंगे एसिटिक अम्ल, CO2 और H2O। आप HCOOH नहीं बोलेंगे क्योंकि ये स्थायी नहीं होता है। फिर से देख लो, 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बना एल्कीन, एल्कीन में आपने ऊपर ऑक्सीजन नीचे ऑक्सीजन, ऊपर ऑक्सीजन लिखा तो क्या बना बच्चों कीटोन, कीटोन और साथ में क्या बना CH2O, जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। एल्डिहाइड में एक और ऑक्सीजन जोड़े तो क्या बने अम्ल बने, अम्ल का ऑक्सीकरण कराए तो हमने बताया आपको CO2 बाहर निकल गई और H2O। ध्यान रखिएगा फॉर्मिक अम्ल कभी भी नहीं रुकता है, ये फॉर्मिक अम्ल हमेशा लास्ट में CO2 और H2O में टूट जाता है, बचा हुआ कीटोन है। तो ओवरऑल 3 डिग्री के अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको मिला एसिटिक अम्ल, CO2 और H2O, यही तो मिला। लास्ट में देखो यही 2 प्रोडक्ट थे यहाँ पे, और इन दोनों का मैंने हल करके बता दिया आपको। तो लास्ट में आपका 1 डिग्री का मैं आपको बता दूं, 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनते हैं आपके एल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है, और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं बच्चों अम्ल बनते हैं, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है कीटोन बनता है, और इसके ऑक्सीकरण में पॉपोव का नियम लगता है। 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बनती है बच्चों एल्कीन बनती हैं, और उसके बाद उसका आगे ऑक्सीकरण होता है। बच्चों ये आगे कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हम 12th क्लास को पढ़ें मगर इस तरह से पढ़ें कि हमारा एक भी प्रश्न किसी भी टॉपिक से छूट नहीं पाए, तो बोर्ड एग्जाम में तो कहीं से छूट ही नहीं सकता। तो बच्चों दिमाग में सेट कर लीजिए कि मैडम केवल RBSC आपको नहीं पढ़ा रही है, केवल 12th क्लास ही नहीं पढ़ा रही है, आपको हर एक उस चीज़ के लिए तैयार कर रही है जो आपके एग्ज़ाम में आगे तक पूछी जाएगी। अधूरी पढ़ाई कभी नहीं करें, जो अपन पढ़ रहे हैं उसको पूरा तरीके से पढ़ें बच्चों। ठीक है बच्चों, आज का हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी से। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना बच्चों, यहाँ से फिर से हमसे कह रहे हैं आपसे, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको हर एक चैप्टर को नोट्स वाइज इसी तरह से कंप्लीट जरूर करा दूँगी। धन्यवाद।